मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोमंगलम मंगलम कुंडलाय जयेंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जयेनं जयतु शास्त्रम् नमः स्नेहाय स्वामिरूपिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभूतरचने। रुचि का पोषण और तत्व का मंथन चैतन्य के साथ एकाकार हो जाए तो कार्य होता ही है। अनादि के अभ्यास से विभाव में ही प्रेम लगा है, उसे छोड़ जिसे आत्मा रुचता है उसे दूसरा नहीं रुचता और उसे आत्मा अप्राप्य नहीं रहता। जागता भी विद्वान है, वह कहाँ जाएगा? अवश्य प्राप्त होगा ही। कितनी बढ़िया बात है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि पहले विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा की रुचि, मैंने आत्मा का जो रुचि हो जाए तो सम्यक दर्शन ही हो जाए। रुचि पढ़ने की रुचि और उधर विषय कषाय की रुचि थोड़ी कम पड़ती है, इधर से आत्मा की रुचि होने लगती है। वो तत्व का मंथन बस चल रहा है और ये एकाकार हो जाए, यानी वो ज्ञान उसके विषय को पकड़ ले, इसका नाम उसके साथ एकाकार हो जाए। हुआ कि कार्य होता ही होता है, मैंने आत्मा की अनुभूति होती है। अब क्यों नहीं हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है कि अनादि के अभ्यास में, कि अनादि का विभाव से अभ्यास हो गया, विभाव से प्रेम हो गया, इसको मैंने विभाव ही कर्तव्य लगता है और उसको छोड़ दे। आत्मा को रुचता है तो फिर दूसरा कुछ नहीं रुकता है। अगर इतना निर्णय हो तो आत्मा प्राप्य होता ही है। क्यों? क्योंकि जागता जीव विद्यमान है, वो कहाँ जाएगा? पर्याय है तो द्रव्य है ही सही, कहाँ जाएगा द्रव्य? प्राप्त होगा ही। ऐसी कोई अद्भुत बात है। देखो 270 नंबर की गाथा है, एकदम अलौकिक बंद अधिकार का प्राण है इसमें। देखना जरा, फिर से ध्यान से देखना जरा। टीका में 3 प्रकार के अधिवेशन बताया। ये 3 प्रकार के अधिवेशन है, वे सभी अज्ञान आदि रूप, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित रूप है। अधिवेशन की परिभाषा, अधिवेशन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, इसका एक नाम अधिवेशन है। अब ये है कैसा अधिवेशन कि शुभ और अशुभ कर्म बंध के कारण है। जगत के अंदर चलता है कि अशुभ से तो बंधन होता है और शुभ से धर्म होता है। यहाँ कह रहे हैं अधिवेशन है तो मिथ्या दर्शन भी है, मिथ्या ज्ञान भी, मिथ्याचारित भी है, और शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का बंधन होएगा। अब इसको, इसी बात को आचार्य कुंदाचार्य इसमें विशेष रूप से समझाते हैं। अभी तक सामान्य रूप से समझाए, अब विशेष रूप से समझाते हैं कि मैं परजीवों को मारता हूँ इत्यादि। इसमें सब 6 क्रिया आ गई। मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, वो मेरे को मारते हैं, जलाता हूँ, ये 6 तरह के पॉइंट आ गए। ये अधिवेशन है। और ये जिस जीव को है वो जीव, अब यहाँ से उसका अंतर बताते हैं, विशेष अंतर, कि ऐसा जीव ज्ञानमय बने के सद्भाव से सतरूप अहेतु ज्ञप्ति, जिसकी एक क्रिया है। ज्ञप्ति क्रिया माने वहाँ जो रागादि की क्रिया, हनन की क्रिया है, और ज्ञप्ति क्रिया इस जीव की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की जीव की क्रिया, इसका नाम ज्ञप्ति क्रिया है। तो ये ज्ञप्ति क्रिया कैसी है कि ज्ञानमय पने के सद्भाव से, यानी ज्ञानमय पना इसका सत्ता रूप है, अस्तित्व रूप है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञानमय होने से उसकी जो जैसा द्रव्य वैसी पर्याय होने से वो पर्याय भी अहेतुक है, उसकी एक क्रिया है, इसका कोई कारण नहीं होता, स्वयं सिद्ध वो क्रिया है। अब ऐसी अहेतुक होने से आत्मा और रागद्वेष के उदय में, ये अधिवेशन है रागद्वेष के उदय में, इसका नाम हनन क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं का अंतर, विशेष अंतर माने भेद नहीं जानने के कारण, यानी अधिवेशन से अपना आत्मा भिन्न है ऐसा नहीं जानने के कारण इस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। अपना चल चुका इसलिए पकड़ में आ जाएगा सब। अधिवेशन जो है उसके अंदर ज्ञप्ति क्रिया नहीं है उस अधिवेशन में। अधिवेशन जो रागद्वेष का भाव है वो हनन भाव है, उसका नाम अधिवेशन है, और जो ज्ञप्ति क्रिया है उन दोनों का अंतर नहीं जानने के कारण इस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है।
और फिर जैसा जानता है वैसे श्रद्धान करता है। तो वो जो ज्ञप्ति क्रिया है और राग द्वेष में हनन की क्रिया है, ऐसी दो नहीं जानने के कारण ऐसा श्रद्धान भी नहीं है, तो वो श्रद्धान भी विपरीत, यह मिथ्या दर्शन हुआ। फिर तीसरी बात है ज्ञप्ति क्रिया और हनन की क्रिया, राग द्वेष की क्रिया भिन्न भिन्न नहीं जानने के कारण अनाचरण रूप होने से माने वो उसका ज्ञान का वर्तन राग द्वेष की क्रिया में ही करेगा। इसका नाम अनाचरण मिथ्या चारित्र है। इतना एक पोर्शन हुआ। अब दूसरा पोर्शन वह अध्यासन ये वाला नेक्स्ट पैरा से चला। तो इसमें डबल तो तकलीफ है क्या कुछ? अभी तक आपको सब समझ में आ गया क्या? आज कहीं रिपीट हो जाए, जन्म भर नहीं भूलने की बात है, तकलीफ क्या है उसमें अगर डबल चल गया तो? नहीं, आपने बोला था ये वाला अभी ले रहे भाई, ये इसको अरे रिपीट करने में इतना आनंद आता है कि अनादिकाल का अध्यासन हिलता ही नहीं है पूरा। तीनों मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का जन्म कैसे पैदा हो गया ये बात कर रहे हैं और अपने चल रहा है, तो इसका विकल्प भी पैदा नहीं होता घर पे जाके। ऐसी तो दुर्दशा है। अब देखो जरा दूसरा, मैं नारक हूँ, यानी मैं मनुष्य हूँ, तिर्यन हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, इसका जो अधिवेशन है अपन मनुष्य से लेते। देखो मैं मनुष्य इत्यादि इसको अधिवेशन कह रहे हैं, अब अपने सुन लिया, अपने को लगता भी है कि मैं मनुष्य मानता हूँ अपने आप को अधिवेशन है, कोई मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। अरे जरा इसकी गंभीरता पकड़ो इसको। जितनी बार सुनेगा उतने से आनंद गुना ज़्यादा विचार करना पड़ेगा। सुनेगा ही नहीं तो विचार क्या करेगा? तो देखो मैं मनुष्य हूँ इत्यादि अध्यवसान, चारों गति आ गई इसमें। अपन तो मनुष्य की बात करें, उस अध्यवसान वाले जीव को मैंने अपन मानते हैं, तो अपने इस जीव को ज्ञानमय पने के सद्भाव से सतरूप आए तो ज्ञायक, वहाँ ज्ञप्ति क्रिया भी थी और यहाँ ज्ञायक ले रहे। वहाँ ज्ञप्ति क्रिया और राग द्वेष हनन की क्रिया विकार था और यहाँ उसके सामने ज्ञायक रख रहे, त्रिकाली आत्मा। तो ये कैसा है कि ज्ञायक है, और ज्ञायक एक भाव है, पारनामिक भाव का एक भाव है ऐसे आत्मा का, यानी ज्ञायक आत्मा का। और मैं मनुष्य हूँ ऐसा, ये मनुष्य का ये कर्मोदय जनित है, मनुष्य पर्याय, यानी मनुष्य का शरीर कर्मोदय जनित है और ज्ञायक भाव का अंतर नहीं जानने के कारण ये मिथ्या ज्ञान है। मनुष्य क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्म की प्रॉपर्टी है और ज्ञायक भाव अहितुक है। दोनों का अंतर नहीं जानने के कारण ये अद्वैसान नाम का प्रथम अज्ञान है। और दूसरा कर्मोदय जनित मनुष्य और त्रिकाली आत्मा सत अहेतुक, इन दोनों का अंतर नहीं जानने के कारण ये मिथ्या दर्शन है। क्योंकि जैसा जानता है वैसा मानता है, तो मनुष्य में मैं हूँ का श्रद्धान करेगा। इसका नाम मिथ्या दर्शन रूपी दूसरा अध्यवसान है। बात समझ में आ रही क्या? यह अध्यवसान भी है, इससे अपने को 8 कर्म बन रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहा है जीव। तो अपनी प्रॉपर्टी को मैं ज्ञायक हूँ, सत हूँ, अहेतुक हूँ भूल गया, और कर्म के उदय की प्रॉपर्टी में मैं हूँ ऐसा श्रद्धान कर लिया। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब तीसरा, भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से, मैंने ज्ञायक में आचरण करना था, तो ज्ञायक में आचरण नहीं हो करके मैं मनुष्य हूँ, शरीर हूँ, इसमें आचरण करता है। 24 घंटे इसके बारे में सोचता है, विकल्प करता है, विचार करता है। इसका नाम मिथ्या चारित्र है। ये यहाँ तक अपनी बात चल चुकी है। अब तीसरी बात है बहुत गंभीर। एक में पर्याय से विकार से एकत्व बताया था, दूसरे में संयोग से एकत्व बताया था। अब ज्ञेय ज्ञायक संबंध को तोड़ना है, यहाँ से अपनी बात चलना है। अब देखो इसमें, और अब यहाँ से फिर शुरू करते हैं। और यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी ये 3 तरह के अध्यवसान पाए जाते हैं। नंबर एक मैंने इसमें पहला धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, तो ज्ञानमय पने के सद्भाव से, यानी आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञानमय पने का सद्भाव होने के कारण, मैंने जानना उसका स्वभाव होने के कारण वो जानता है। अब जानता है, देखो अब यहाँ से गड़बड़ हुआ क्या? ज्ञानमय के सद्भाव से सतरूप और अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ये है आत्मा का गुण, पर्याय, द्रव्य और गुण। यहाँ अब गुण की बात चलती है। आत्मा का गुण
आत्मा में ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण का काम जानना है। अब जानता है तो ये जानना सतरूप और अहेतुक है। एक बात, अब ये सतरूप और अहेतुक है। फिर अब ये जीव कहता है कि मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ। अब यहाँ कैसा द्वेषान हुआ? मैं द्रव्य अहेतु ज्ञान जिसका एक रूप है, ऐसे आत्मा का देखो, आत्मा तो ज्ञानमय है और वो धर्म द्रव्य उसके ज्ञान का विषय है। तो आत्मा का और ज्ञेय में धर्मादि द्रव्य, धर्मादि को ज्ञेय के खाते में डाला, धर्म आदि में सब आ गया, घड़ी, पंखा, छह द्रव्य, अन्य पदार्थ सब ये ज्ञान के ज्ञेय हैं। तो ये आत्मा के ज्ञेय हैं। ऐसा भेद नहीं जानने के कारण अब तीन देखना, सुनना, जरा याद रखना जितना याद रह जाए। नंबर एक कि धर्मादि द्रव्य को जानने का विकल्प इसमें हुआ, उस विकल्प को आत्मा के साथ एकाकार करना श्रद्धा में, ये श्रद्धा संबंधी अद्वेषान हुआ। अब ज्ञेय संबंधी बात चल रही है कि मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ, मैं घड़ी को जानता हूँ, मैं पंखे को जानता हूँ, मैं स्पीकर को जानता हूँ। तो ये आत्मा ज्ञानमय होने के कारण जानता अपने ज्ञान की पर्याय को है। जानने का फंक्शन बताया था कि आत्मा किसको जानता है कि आत्मा उसके अंदर ही जानता है। तो जो कुछ उसके अंदर है उसको जानता है। जैसे घड़ी है तो घड़ी तो वहाँ है, आत्मा में तो घड़ी आई नहीं, तो आत्मा किसको जानता है कि आत्मा घड़ी संबंधी ज्ञान अंदर जो हुआ इस ज्ञान को जानता है, घड़ी को नहीं जानता है। ऐसा सत्य स्वरूप होने पर वो कहता है कि मैं घड़ी को जानता हूँ। इसका नाम अद्वैसार है। ये तो धर्मादि द्रव्य की बात चली, तो बाकी दूसरी चीजों की बात सारी इसी पद्धति से धर्मादि द्रव्य को जिस तरीके से धर्म, अधर्म, आकाश और काल और जीव, छह द्रव्य, तो धर्म द्रव्य से इसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि धर्म द्रव्य भी अरूपी है, आत्मा भी अरूपी है। तो उसको सरल करने के लिए घड़ी आदि रूपी पदार्थों का दृष्टांत बना रहे कि जिस तरीके से घड़ी को जानने से भी वैसे अद्वैसान होता है, पंखे को जानने से भी साध्य। तो अद्वैसान का कारण समझाना, इसको बारीकी से समझना है। तो एक तो वो घड़ी संबंधी विकल्प हुआ नहीं जानने का, घड़ी का, पंखे का विकल्प हुआ। ये विकल्प को आत्मा के साथ में मिला करके मैं शरीर का विकल्प खड़ा किया और मैं शरीर हूँ तो अपना नहीं मानता है, शरीर के संबंधी विकल्पों के साथ एकत्व करता है। ये श्रद्धा संबंधी अद्वैसान हुआ। इतना पकड़ में आया। अब ज्ञेय संबंधी कैसा हो रहा है कि मैं घड़ी को जानता हूँ, तो जानने का काम क्या हुआ कि वो तो यहाँ हुआ, तो आत्मा यहाँ जो है उसको जानेगा, वहाँ क्यों वहाँ जानेगा? भाई वहाँ वो गए ही नहीं तो कैसे जानेगा उसको? आत्मा उसको जानता है जो उसके अंदर होता है, क्योंकि हर पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय को क्रॉस करके बाहर नहीं जाता है। आपको कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये बहुत सूक्ष्म है ये ज्ञान ज्ञेय संबंधी, क्योंकि आत्मा जिस तरीके से पर द्रव्य को अपना मानने संबंधी विकार करता है, वैसा का वैसा ही ज्ञेय को जानने के संबंध में विकार करता है। तो मैं पर द्रव्य को जानता हूँ, उसमें उसी तरह के कर्मों का बंधन होता है जैसे मिथ्या दर्शन का होता है, 70 कोड़ा कोड़ी का, क्योंकि ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। अद्वैसान, मैं पर को जानता हूँ, ये अद्वैसान है और इसमें उतने ही कर्मों का बंधन होता है जो मैं पर का करता हूँ होता है, और ये बहुत सूक्ष्म है। इसलिए तो इसकी भूमिका बनाई गई। वो जो रागादि और ज्ञेय के संबंध में जो बना, वो ज्ञेय ज्ञायक संबंधी विकल्प की सूक्ष्मता के लिए रुका, उसके लिए। अब सूक्ष्मता से सुनो, ज्ञान किसको जानता है कि जो उसके अंदर होता है उसको जानता है। ज्ञान जो चीज़ यहाँ होगी उसको जानेगा। तो यहाँ घड़ी है कि नहीं, कि यहाँ तो घड़ी नहीं है। फिर आत्मा जानता किसको है कि घड़ी संबंधी इसके अंदर आकृति बनी, तो ज्ञान निरंतर अपने ज्ञेय की आकृति रूप प्रणवन होकर के उस आकृति को जानता है। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की बात चल रही, सम्यक ज्ञान है। परंतु ये जीव ने मैं ज्ञान की पर्याय को जान रहा हूँ, ऐसा नहीं जान करके मैं घड़ी को जान रहा हूँ। तो ये घड़ी को जान रहा हूँ, ये अद्वैसान है, ज्ञेय संबंधी अद्वैसान है।
कि पंखे को जानता हूँ, मैं पुत्र को जानता हूँ, कि यह अद्वैसान है, उनको नहीं जानता है। जानता अपनी ज्ञान की पर्याय को है, क्योंकि वो उसके अंदर जो चीज़ है उसको जानता है। तो उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर ज्ञान ही है। तो फिर ज्ञान काहे का है? कि ज्ञान ज्ञेयों की आकृति बना करके ज्ञेयों को जानता है। धर्मदेव की आकृति तो बनी नहीं रही है। धर्मधर्म की विकल्प की बनी ना, तो विकल्प की आकृति बनी, तो वो विकल्प के साथ एकाकार कर रहा है, वो श्रद्धा संबंधी अध्यवसान हुआ। शरीर आत्मा के अंदर आया कि नहीं आया। फिर शरीर में वैसा कैसा जाना इसने? हाँ, विकल्प में। तो शरीर में हूँ तो शरीर को देख करके शरीर संबंधी विकल्प हुआ, है ना। तो आत्मा किसके साथ एकता करेगा? कि उसके अंदर जो विकल्प हो रहा है उससे करेगा। तो उस विकल्प के साथ एकता का नाम शरीर से एकता है। वो विकल्प को समझना, तो वो जो विकल्प है उसको शरीर को ही अपना मानने लगा। हाँ, तो फिर से देखो, शरीर को अपना मानने लगा, ये बात सत्य है, पर शरीर को अपना नहीं मान सकता है, क्योंकि उसकी जाति अलग है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। तो मिथ्या दर्शन में शरीर को अपना नहीं मान सकता, ना बना सकता है। तो इसकी श्रद्धा में विपरीतता होती है कि क्या करता है कि शरीर संबंधी विकल्प हुआ खड़ा, अंदर खड़ा हुआ ना, इसके अंदर उस विकल्प के साथ तन्मय करता है। तो उस विकल्प के साथ तन्मय करने का नाम मिथ्या दर्शन है। तो वो विकल्प के साथ तन्मय हुआ, तो वो विकल्प जिसका है, शरीर का, जिसका भी हो, पुत्र का, घर का, उस विकल्प के साथ तन्मय का नाम उस पदार्थ से एकता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि बाहर के पदार्थों को कभी अपना न मान सकता न बना सकता है, ये उसकी मर्यादा में होता है जो कुछ होता है। समझने का प्रयत्न करो, वही जितनी समझ में आए। भाई पर द्रव्य को अपना न मान सकता न बना सकता है, परंतु बना तो रहा है ना। तो उस संबंधी विकल्पों के साथ एकाकार हो रहा है। तो विकल्पों के साथ एकाकार का नाम ही पदार्थ के साथ एकाकार है, क्योंकि उस विकल्प का संबंध उस पदार्थ से है, उस विकल्प का संबंध आत्मा से नहीं है। यहाँ और सूक्ष्म बात है कि वो जो धर्म घड़ी को जाना, तो जानने संबंधी ज्ञान इसका है, वो जाना भी ज्ञान को है, परंतु ज्ञेय को जानता हूं ऐसा ज्ञेय के साथ एकत्व कर रहा है। सूक्ष्म में थोड़ा मेहनत तो लगेगी यार। और ये जब वो पकड़ में नहीं आ रहा तो उससे खतरनाक है ये जब ये ज्ञान के बहाने से मिथ्या ज्ञान किया इसने, जानने के बहाने से किया, क्योंकि जिनवाणी में एक तरफ से धुन आएगी। क्या जो ज्ञान हुआ अभी नहीं हुआ? ज्ञेय से ज्ञान, उसका नाम तो अद्वैसान है। अभी ले रहे हैं, तभी देखो मैं अभी ज्ञान के ज्ञेय के अद्वैसानों के पहले क्लेरिफिकेशन कर लूँ, फिर आपके समाधान होंगे। अद्वैसान ज्ञेय संबंधित 3-4 है, मैं गिना रहा हूँ आपको। सबसे पहला अद्वैसान जो हुआ, मैं घड़ी को जानता हूँ, तो इसमें श्रद्धा संबंधी अद्वैसान ये हुआ कि घड़ी मेरी है। तो घड़ी मेरी बनती है क्या? कि नहीं, घड़ी मेरी बन भी नहीं सकती है, क्योंकि पदार्थ नहीं आ रहा है। तो अब घड़ी को आखिर माना तो है ना इसने। तो घड़ी संबंधी विकल्पों के साथ घड़ी, देखिए उस विकल्पों के साथ आत्मा की एकत्व स्थापित करा। तो उस विकल्प को, यानी घड़ी के विकल्प के साथ एकत्व करना, इसको घड़ी को अपना मानना, ऐसा है। वो बनेगी नहीं कभी भी। इसकी मिथ्या दर्शन इसकी पर्याय में हुआ ना, तो इसकी पर्याय में जो है उससे ही होएगा। तो इसकी पर्याय में उसका विकल्प है, तो उसके साथ उसने एकत्व करा। तो उसके साथ एकत्व करने का नाम पदार्थ से एकत्व है, क्योंकि वो विकल्प का विषय घड़ी है। इसमें सब समझ जाना, पत्नी, बच्चे, घर वगैरह सब उन विकल्पों के साथ एकाकार हो रहा है, हो नहीं रहा है, मान रहा है। तो वो श्रद्धा संबंधी हुआ। अब ज्ञान संबंधी चल रहा है। ज्ञान ज्ञेय के साथ एकता कैसे करता है? कि जानने के बहाने से करता है। वहाँ स्वामी के बहाने से कर रहा था, और मैं मारता बचाता हूँ क्रिया के बहाने से एकत्व कर रहा था। देखो सूक्ष्म बात समझना जरा। तीनों गुण है ना अलग अलग, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। तो वहाँ पर अपना मानने के बहाने से विकल्प से एकता कर रहा था, और क्रिया के अंदर जानने की, मानने, उसकी क्रिया बदलने के बहाने से मिथ्या अद्वैसान कर रहा था। अब वो 2 से हटा, जिनवाणी की जब बहुत डांट पड़ी कि नहीं नहीं, ज्ञान का ज्ञेय सिर्फ जान सकता, कर नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, अब मैं करता भी नहीं हूँ, अपना भी नहीं मानता हूँ, पर ज्ञेय को जानने जितना तो रखो। मैंने सीखा ही है कि मैं ज्ञाता हूँ। अब ज्ञाता है तो उसकी सर्जरी चल रही है कि ये उसको जानने के बहाने उससे एकत्व करता है। वो सर्जरी चल रही है कि कैसा करता है। प्रकरण तो समझो। अब इसमें तो ज्ञान से ही सबको तीनों को बाइफरकेट करा है। श्रद्धा, नाचारी, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान तीनों बताए हैं इसके अंदर। तो
आत्मा के ज्ञान को नहीं समझा तो ये सब तो उसी को समझाने की तो बात चल रही है कि वो ज्ञान जानता तो ज्ञान की पर्याय को, और ऐसा जानता है मैं घड़ी को जानता हूँ, तो उसने ज्ञेय को जानने के बहाने वैसे एकत्व किया, वैसे अधिवेशन किया जो पहले करता था श्रद्धा में और उसकी क्रिया पर। इसलिए तो कह रहे सूक्ष्म है। अब जानने के बहाने कर रहा है। जानता किसको है कि अपने ज्ञान की पर्याय को। क्यों? क्योंकि आत्मा किसको जानता है कि जो उसमें होता है, यानी जो उसमें झलकता है। तो इसमें क्या झलका कि इसमें घड़ी की आकृति झलकी। केवल ज्ञानी परमात्मा किसको जानते हैं कि तीन लोक तीन काल को, तो तीन लोगों को जानने गए क्या? नहीं गए। तो उनने किसको जाना कि अपने ज्ञान की स्वच्छता में तीन लोक तीन काल की आकृति झलकी, उस आकृति को जानते हैं। इसका नाम व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ये तीन लोक तीन काल को जानने संबंधी ज्ञान में उसका विषय प्रसिद्धि क्या है कि तीन लोक तीन काल है, आत्मा नहीं है उसमें। नहीं यही समझ बात। ज्ञान ज्ञेय को जानता है इसमें, और ज्ञेय का को विषय बनाना पड़ा ना हमको, तो हमको ज्ञान किसको जानता है तो घड़ी का नाम लेना पड़ा ना हमको। नहीं फिर से समझो, क्योंकि मेरे को वो ज्ञान यही दिखता है, मेरे को आत्मा का ज्ञान नहीं दिखता है। हाँ तो ये अधिवेशन हुआ ना, उसने जानने के बहाने मैं घड़ी को जानता हूँ। भाई तू घड़ी को नहीं जानता है, तू जानता है अपने ज्ञान की पर्याय को, आत्मा को जानता है। और तू बार बार कह रहा हूँ घड़ी को जानता हूँ, पंखे को जानता हूँ, घर को जानता हूँ। देखो साहब, अब मैं करता वर्ता नहीं बन रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ, इसमें तो आपत्ति नहीं ना। इसमें पूरी आपत्ति है कि तू ज्ञेय को नहीं जानता है, ज्ञेय संबंधी ज्ञान की पर्याय को जानता है। तो जानने के बहाने एकत्व करा, मिथ्या दर्शन करा। नंबर 1 पॉइंट ये दूसरा हो गया। पहले में मिथ्या दर्शन किया, दूसरे में उसने अंदर ज्ञान किया, ज्ञेय के साथ जानने का संबंध बिठा करके। अब तीसरा है ये और सूक्ष्म है। वो क्या करा? वो ऐसा करा कि आत्मा जब घड़ी को जानने गया, अज्ञान दशा में हो, ज्ञानी होने के बाद की बात नहीं, ज्ञानी होने के बाद क्या बताएंगे। ज्ञान जब घड़ी को जानने गया तो ये ज्ञान आत्मा का आश्रय छोड़ के घड़ी को जानता है। बात समझ गई? पहले ज्ञेय के नाम से करा था, अभी अंदर और सूक्ष्म कैसे वो कैसे अधिवेशन होता है कि वो ज्ञान है किसका कि ज्ञान है आत्मा का। प्रसिद्ध किसको कर रहा है? वो ज्ञान कर रहा है आत्मा को। अब इसने पलटा मारा तो ज्ञान है किसका तो कि घड़ी का, तो उल्टा हो गया। तो इसने घड़ी का करा, एक तो ये गलती हुई, और दूसरा जब भी ज्ञान गया है तो स्वभाव को छोड़ के जाता है उधर। ज्ञानी स्वभाव को छोड़ के ज्ञेयों को नहीं जानता है। तो स्वभाव को छोड़ के तो तीनों में ही हो, श्रद्धा ज्ञान चाहे तीनों में आत्मा। अभी जिसकी बात कर रहे हैं उसकी समझो ना आप। तो दो पहले निकल गई ना, तो ये आपको उसमें भी दोनों में आत्मा को तो छोड़ा ही ना, तभी उसने दूसरों को ज्ञेय बनाया। फिर से जाना, आप फिर से सुनो, उसमें उसने श्रद्धा में छोड़ा था, इसमें इसने ज्ञान में छोड़ा है। छोड़ा तो आत्मा को ही ना। अरे तो तीनों गुणों का काम अलग अलग है ना। पहले उसने श्रद्धा में अपना माननापना छोड़ा, ये एक गुण की बात हुई। अब इसमें ज्ञान के अंदर जाननेपने में ज्ञान में आत्मा को छोड़ा, ज्ञान को छोड़ा है जब तो मिथ्या दर्शन ज्ञान हुआ है। तीनों में छोड़ा। तीनों, अरे भाई तीनों गुणों का काम बिल्कुल अलग अलग है। इसमें इसने देखो, इसमें शरीर को अपना माना, ये मिथ्या दर्शन हुआ। शरीर को स्व जाना, इसमें मिथ्या ज्ञान हुआ। तो दोनों का विषय तो परतव ही रहा ना। ऐसा है कि ऐसे ही इसने ज्ञान की विपरीतता चल रही है। अब ज्ञान की विपरीतता में श्रद्धा की घुसड़ को समझ में नहीं आएगी। ज्ञान की विपरीतता में यह है कि इसने ज्ञान का ज्ञायकपना, यानी ज्ञान के साथ का तादात्म्य छोड़ा, और छोड़ने के बाद घड़ी को छोड़ने गया, जानने गया। तो घड़ी को जानने गया ना, तो ये घड़ी को जानने गया, तो ये घड़ी संबंधी ज्ञान आत्मा को छोड़ के जाने के कारण ये सिर्फ घड़ी को प्रकाशता है। ये दूसरे नंबर का दिवसान है, क्योंकि अज्ञानी को आत्मा छोड़े बगैर घड़ी जानने में नहीं आती है, और ज्ञानी घड़ी को आत्मा को जानता हुआ वो घड़ी को जानता है। ये दूसरे नंबर का ये और सूक्ष्म है। ज्ञानी तीनों में आत्मा को नहीं छोड़ेगा। हाँ, तीनों में देखो, तीनों में मैंने श्रद्धा में नहीं छोड़ेगा, ज्ञान में नहीं छोड़ेगा, चारित्र में तो उसमें रमण करने की बात है। तो ये अरे तो अपना फैसला करो कि अपना श्रद्धा भी विपरीत चल रही है और ज्ञान भी विपरीत चल रहा है, इसलिए चारित्र तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि
मैं गेय को ही अपना मान रहा हूँ, गेय को मैं हाँ, बनाया, तो- गेय को ही जान रहा हूँ, हाँ। आत्मा के ज्ञान को जान नहीं ये रहा। बात है। तो ये ज्ञान की संबंधी चल रही ना बात, अभी उसमें श्रद्धा संबंधी चल रही थी। ये दोनों गुणों को अलग अलग समझो ना, क्योंकि ज्ञान सही जानेगा तो श्रद्धा सही होगी, रिलेटेड है। तो ज्ञान सही कैसे होगा? ये अरे ज्ञान ही बता पहले पहले फिर से सुनो, है। फिर से मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पहले पूरी बात सुन लो। अब ये दूसरे नंबर का देवसान बताया ज्ञान गेय संबंधी। पहले में क्या करा था इसने कि मैं गेय को जानता हूँ। अब गेय को जानने की बात नहीं कर, पहले गेय की कर रहा था, तो गेय को नहीं जानता, ज्ञान संबंधी ज्ञान के। अब इसने अब ज्ञान से उठाते हैं कि ऐसा ज्ञान जिसने स्वभाव को छोड़ा ना, आत्मा अभी बना ही नहीं विषय उसका, तो इसने स्वभाव को छोड़ने के लिए गया वहां पे घड़ी को जानने। ये दूसरे नंबर का द्वेषान है। यानी ज्ञान गेय संबंधी ये दूसरा बारीकी है उसकी। आत्मा का ज्ञान है और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है। आई समझ में? आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान का काम आत्मा को जानना है। ये वस्तु स्वरूप है। फिर से आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान को आत्मा को जानना इस ज्ञान का स्वभाव है। अब इसने अपने स्वभाव को छोड़ा और विभाव रूप परिणत हुआ, तो आत्मा का ज्ञान आत्मा का होने पर भी वो घड़ी को जानने गया। तो अब इसमें स्वभाव संबंधी अद्वेषान हुआ। पहले गेय के साथ एकता का द्वेषान हुआ था। दूसरा सूत्र जितना आपको पकड़ में आया तब पकड़ना। ये स्वभाव को छोड़ के और घड़ी के, हाँ, तो इसमें उसने ज्ञान का आशय छोड़ा। जिनवाणी बार बार कह रही थी आत्मा ज्ञान में है, वो ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। अब चूक गया ना ये। अब ज्ञान में है और ज्ञान का स्वभाव क्या? मैं घड़ी को जानता हूँ, पंखे को जानता हूँ, घर को जानता हूँ। जानने के बहाने अधिवेशन कर रहा है। तो अपने ज्ञान को छोड़ा तो जब कहीं से पकड़ा हो, इसको छोड़कर अपने स्वभाव में गेय को, सारी दुनिया को गेय बनाता फिर रहा है। तो तेरे ज्ञान में कभी ये लक्षण ही नहीं आ रहा है कि आत्मा ज्ञान में और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना है। आत्मा का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव गेयों को जानना है ही नहीं, और तूने गेयों को जानना अपना स्वभाव बनाया है। तो जानने के बहाने फिर सत्वेशन खड़ा कर लिया। जब भी जानेगा तो मतलब अज्ञानी जब भी जानेगा तो वह स्वभाव को छोड़ के ही जाने का ऐसा नहीं जान रहा है वो। इसके मतलब उसके अभ्यास में बात आई नहीं रही है कि मेरे को, अब जिनवाणी कह रही है कि मैं ज्ञान में हूँ और मेरे को जो ज्ञान की खिलावट मिली है, संगी पंचेंद्रीपना, और संगी पंचेंद्रीपना में मन पेशाय का योग, वो मेरे को आत्मा को जानने के लिए मिला है। और मैं नहीं जान रहा हूँ तो जिनवाणी मेरे को अज्ञानी कह रही, इतना नहीं समझता हो। ये ज्ञान मेरे को करने के लिए तो मिला ही नहीं है कि मैं ये करूँ वो करूँ धन कमा लूँ, ये मिला ही नहीं है। पर ये ज्ञान की खिलावट, संगी पंचेंद्री पने की, असंगी पंचेंद्री ये काम नहीं कर सकता है। वो जो जिनवाणी से दूर है उसके भी बस की बात नहीं है। कर तो सकता है पर वो आते ही नहीं इसके नजदीक, तो उनकी तो बात मन कर ही नहीं रहे। अब जो मुमुक्षु है, जो इसको तुला है कि मेरे को सम्यक दर्शन ज्ञान शायद करना है, उसमें क्या गलती और भूल रहेगी उसकी बात चल रही है। अपन ज्ञानी अज्ञानी के हिसाब से मत सुनो। जिनवाणी कह रही है कि मैं ज्ञान में हूँ और ज्ञान से अब मेरा काम मेरे आत्मा को जानना है। मेरे को जो ज्ञान मिला है वो मेरी आत्मा को जानने के लिए मिला है। मेरे को जो ज्ञान मिला वो घड़ी को, लोकालोक को और किताबों को जानने के लिए नहीं मिला है। ला की, वकील की और ये वो पुस्तकों को जानने के लिए वो ज्ञान मुझे नहीं मिला है। ऐसी बात नहीं सुन रहा है। वो ज्ञान जिनवाणी पढ़ने के लिए भी नहीं मिला है। वो ज्ञान आत्मा को समझने के लिए, आत्मा को जानने के लिए मिला है। क्योंकि आत्मा को जानने से ही इसको सब जो चाहता है उसकी प्राप्ति होगी। आत्मा को जानने से सम्यक ज्ञान होगा, आत्मा को जानने मानने से मिथ्या सम्यक दर्शन होगा, आत्मा को जानने से मोक्ष मिलेगा, आत्मा को जानने से सुख भी होगा। आत्मा को जानना छोड़ करके महादुखी होएगा। समय दूसरी तीसरी गाथा में ले लिया कि जिसको जानने से ज्ञान और सुख प्राप्त हो उसका नाम आत्मा है। गेयों को जानने से न ज्ञान होएगा और न सुख की प्राप्ति होगी। और अनादि से यही कर रहा है। तो अपन कर रहे हैं कि नहीं? तो अज्ञानी नहीं कर रहा है। जो ये नहीं कर रहा है सब अज्ञानी, उसमें अपनी भी गिनती है।
अज्ञानी नाम बोलना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात कि जिनवाणी मेरे को ये कह रही है कि मैं अगर ऐसा काम कर रहा हूँ तो अज्ञानी हूँ, पर मेरे को अज्ञानी अज्ञानी कहने मेरे को शर्म आती है, तो ज्ञानी बन सकते हैं ना बंदो कि ये ऐसा जिनवाणी तो कह रही है अब इसको, अब वो उनकी तो कुंदाचार तो हाई लैंग्वेज में बात करेंगे, वो नालायक और बेवकूफ थोड़ी कहेंगे, ये तो थर्ड क्लास गालियाँ तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान कह रहे हैं। अब नहीं समझेगा, इसको कड़क नहीं समझेगा तो फिर नालायक बेवकूफ भी कहेंगे बात समझ में आ रही क्या? अब देखो ज्ञान और ज्ञ की जो सूक्ष्मता वो पकड़ो, फिर चली जाएगी वो, फिर मेरे को भी इतनी याद नहीं रहती। अपन सुनो और उसका विचार करो कि अपने से एकत्र तो नहीं कर रहे। पहली बात है अपना ज्ञान अपने आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए मिला है, तो अपने ज्ञान से अपना आत्मा अपने ज्ञान में प्रसिद्ध हो रहा है कि नहीं? अपन ने नाम का के लिए लिखा आत्मख्याति, मैंने ज्ञान के पर्याय में अपने आत्मा की ख्याति प्राप्त हो जाए, तो ये इसका तो अर्थ समझो कि काय के लिए रखा है नाम अपना, कि अपने ज्ञान के अंदर अपने आत्मा की प्रसिद्धि हो जाए, इसलिए इसका नाम आत्मख्याति केंद्र है। और कुंद अमृत चंद्राचार्य ने समय सार की टीका का नाम भी आत्मख्याति टीका रखा है कि इसके ज्ञान में ज्ञेय प्रसिद्ध हो चुके हैं, पर ज्ञेय इसके बन नहीं सकते। अब प्रसिद्ध हो गए का अर्थ ज्ञेय हो जाना करता है, तो सब क्यों जानता है आखिर? इसलिए कि जिन्होंने कहा है कि तो ज्ञेय का करता नहीं तो जानता है, तुम्हें ज्ञाता हो गया कि भी इसका नाम ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता तो उसका नाम है जो ज्ञान को जानता है, तो ज्ञाता बुद्धि का जन्म होता है, तो तू ज्ञान को जाने बगैर ज्ञाता कहाँ से हो गया? तो तू झूठ बोलता है कि साहब आपने तो सिखाया था। अरे भाई वो कर्ता बुद्धि तोड़ने के हिसाब से सिखाया था, उसके आगे की क्लास भी पढ़ना है कि नहीं? दो तरह क्या है, एक तो मैं घड़ी को जानता हूँ, ये ज्ञेय संबंधी अधिवेशन। दूसरी बात है कि आत्मा को छोड़ना और फिर ज्ञेय को जानना, ये दूसरे नंबर की सूक्ष्म भूल है। अब तीसरी बात है कि जो आत्मा को जाने बगैर जिस ज्ञेय को जानता है उस ज्ञेय से ज्ञान मानता है, ये तीसरा देवसान नहीं यही समझे। आत्मा को जाने बगैर, जैसे घड़ी को जाना तो 100% घड़ी से ही ज्ञान जानता है, पंखे से ज्ञान जानता है, पुत्र से ज्ञान जानता है, घर से ज्ञान जानता है, मंदिर से ज्ञान जानता है, ऐसा ही जानता है। इसका नाम तीसरा नंबर का देश है, ज्ञेय संबंधी हो। अभी अपने चल रहा है कि नहीं? तुम लाख कितने भी अध्ययन और अभ्यास करो, अगर ज्ञान ज्ञेय संबंधी एकत्र चल रहा है तो ये ज्ञान ज्ञेय संबंधी एकत्र सब खा जाएगा उसको। घड़ी से ज्ञान हो गया ये भी मान लिया कि सम्यक दृष्टि बन सकती नहीं, मिथ्या दृष्टि वो तो मान ही रहा है, बन सकता है ना, बन सकता है। वो तो जो जिन्वाणी सुन रहा है कोई बन सकता है, पर ये इसकी ये विपरीतता नहीं जाएगी जब तक आत्मा को नहीं जानेगा। आत्मा को जानने पर ही जानेगा कि घड़ी से ज्ञान नहीं होता है। बोलना तो सीख जाएगा सुबह भी, शास्त्र से ज्ञान होता है कि नहीं? तो कोई नहीं बोलेगा कि शास्त्र से नहीं होता। शास्त्र से भले ही नहीं होता पर टीवी से तो होता है, क्योंकि काय को माथा फोड़ना है फिर वहां पे। अच्छा टीवी से भी नहीं होता है, पर कोई अपने को अपशब्द कह दे तो ज्ञान होता है कि नहीं? अरे तो बोलो नहीं, हाँ अरे मेरा परिणाम इसलिए बिगड़ा कि इसने काय को बोला, तो तूने अभी तो सीखा ना तो वो भाषा जो है जो खिली है वो ज्ञान है कि ज्ञेय, और ज्ञेय से ज्ञान होता है कि नहीं? फिर तेरे को गुस्सा कैसे आया? तो अरे उसको शांति चाहिए नहीं ना इसको अगर शांति चाहिए होती तो ऐसा विचार करता है। अगर विचार नहीं उत्पन्न हो रहे हैं इसका अर्थ है कि इसको नहीं चाहिए शांति वितरागता, इसको धन चाहिए, इसको कषाय चाहिए। अपन देखो 24 घंटे देखो, अपन राग की पूर्ति का अभ्यास करते हैं कि राग के अभाव का। तो बताओ आप मित्रा की भगवान को मानते हो? अरे एक एक प्रश्न का जवाब ईमानदारी से अंदर से दो तब विचार हलेगा। और वो जवाब सिर्फ यही 4 दीवार तक सीमित नहीं है, 24 घंटे ही पोषण हो रहा है उसका। इसलिए 11 9 पूर्व पढ़ने के बाद अज्ञानी रह गया वो।
अभी तुम्हारा द्रव्य लिंग को कितना स्थूल है कि मैं पिछी कमंडल से जीवों की रक्षा करता हूँ, वो तो अभी क्रिया का द्वेषान ही नहीं गया। ये ज्ञान और ज्ञेय का द्वेषान तो बहुत ऊंची बात है कि मैं पिछी कमंडल को नहीं जानता हूँ। बोलो आत्मा शरीर को जानता है कि नहीं? कि शरीर को स्व जानता है, इसका मतलब शरीर को जानता ही नहीं है। कि जानने का अर्थ ये है कि वो अपने से भिन्न दिखे, वो उसकी द्रव्य गुण पर्याय का करने वाला वो, और मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय का करने जानने वाला मैं हूँ। इसका नाम जानना है। जानने का अर्थ ये कि जिस ज्ञेय को जाना अनंत काल तक उसको जानने की जरूरत ही नहीं पड़े, उसका नाम जानना है। क्योंकि ऐसे पदार्थ को जानने से क्या लाभ है? जिसको जानने से हमको सुख और ज्ञान मिले, कि ऐसा ज्ञेयों में कोई गुण ही नहीं है। सिर्फ आत्मा को जानने से ज्ञान भी होगा और सुख भी होगा, इसलिए आत्मा को पहले जानो। पर को जाना तो दो चीज में भिन्नता तो कर ली हम लोग। ये भिन्नता जो है, ये जिनवाणी के टीपे हुए ज्ञान की आवाज है। ये स्वभाव की आवाज थोड़ी है, ये स्वभाव की आवाज। स्वभाव ये तो भाषा में अपन कह रहे हैं। आत्मा बोलता थोड़ी कोई, उसके ज्ञान में है कि मेरे को ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। कोई बोला थोड़ी जाता है कि मेरे को घड़ी से ज्ञान नहीं होता। पर क्या काम? सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा अपने ज्ञान में प्रसिद्ध हुआ, तो जिसको जानने में आनंद आया उसको जानना छोड़ेगा काहे को? नहीं, यही समझ बात। एक बार सुख आया इसको, ये ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को जानने में सुख पैदा हुआ ना, तो इस सुख पैदा हुआ तो इस ज्ञान में रमण करना, इसका नाम चारित्र है। और इस ज्ञान को ज्ञेयों को जानने के बाद उन ज्ञेयों के संबंधी विकल्प हो रहा है, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। और ये करेगा जब तक ये ज्ञेय ज्ञायक संबंधी विपरीतता नहीं जाएगी, तो दो गलतियां करेगा। नंबर एक कि जिस ज्ञेय को जाना है उस ज्ञेय से ज्ञान जानेगा, और फिर उसके संबंध में ही विकल्प करेगा। पर तेरे से पूछने वाला कौन है? कि जब तू खुद कह रहा है कि घड़ी ज्ञेय है, मकान ज्ञेय है, तो मकान के बारे में सोचने का अधिकार दिया किसको? तेने किसने दिया तेरे को? नहीं, यही बात समझ। तुम कह रहे हो ना कि शरीर ज्ञान है कि ज्ञेय? बोलो ज्ञेय। तो ज्ञेय तुम्हारा होता है कि अपना होता है? क्या अपना तो नहीं होता। तो फिर तो इसको 24 घंटे से माथा पढ़ने की जरूरत किसने कहा तेरे को? तो इसमें अपने ज्ञान की बर्बादी हो रही कि नहीं? उस ज्ञान को ज्ञायक में एकाग्र होना था। एकाग्र किस में हो रहा? कि जिसको जाना उसमें। तो तेरा क्या काम है वहां पे? इतनी दो टप्पी बात समझ ही नहीं आती। अभी आगे आश्चर्य आचार करेंगे। आश्चर्य तेरे को इतनी सी बात समझ ही नहीं आती है कि ज्ञान वो ज्ञेय है, और ज्ञेय के बारे में 24 घंटे माथा लगाया जा रहा है, तो तेरा कोई संबंध तो ही नहीं उससे। अरे जैसा एक पड़ोसी का मकान ज्ञेय, वैसा ये भी ज्ञेय है जहाँ अपन रहते हैं। जैसा पड़ोसी का शरीर ज्ञेय, वैसा ये शरीर भी ज्ञेय है। 3 लोग ही ज्ञेय है। तो ज्ञेय के बारे में सोचना समझदारी है। ऐसा आचार्य पूछेंगे? कोई नहीं है। आचार्य तो कह ही रहे भाई, चिल्ला रहे तो ज्ञान भी नहीं चिल्ला। यही तो जिन्होंने इसको बार बार ज्ञेय याद आता, पर ज्ञान याद नहीं आता। और पर उस ज्ञेय को जानने वाला जो है उसकी महिमा है। हमको 1 करोड़ रुपए की महिमा है, पर 1 करोड़ रुपए को जानने वाला ज्ञान नहीं आ रही बात समझ। आपको 1 करोड़ रुपए की महिमा है ना। अब आपसे बोलते हैं 1 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? 10 करोड़। 1 करोड़ में आजकल कुछ नहीं होता। 10 करोड़ रुपए की महिमा। तो आप अपनी 1 आंख हमको दे दो और 10 करोड़ ले लो। कौन तैयार है? भिखारी से पूछे, ये तो बहुत समझदार है। 10 करोड़ रुपए में 1 आंख, कोई नहीं तैयार। तो फिर महिमा किसकी है? आंख की है कि धन की? तो अब उस धन को जानने वाला ज्ञान उस ज्ञान की महिमा नहीं है। और वो 10 करोड़ की महिमा में अपने परिणाम खराब कर लेता है। जो शरीर छूटने वाला गारंटी से उसके पीछे अपने मनुष्य का पर्याय का बर्बाद करने पे तुला हुआ, जबकि उसको कोई वैल्यू नहीं। स्वस्थ होगा तो भी जलेगा, बीमार होगा तो भी जलेगा, दुबला होगा तो भी जलेगा, मोटा होगा तो भी जलेगा। तो जलेगा उसमें क्यों माथा लगा रहा है अपना? जो जिंदा है उसमें क्यों नहीं माथा लगा रहा है? कितनी सरल 2 टुकड़ी बात है। ज्ञान गायक का है तो गायक को प्रसिद्ध करे, ज्ञान गायक का तो गायक की चिंता करे। ज्ञान गायक में से आता है तो दूसरे पदार्थ जानता क्यों है? केवल ज्ञानी परमात्मा के तो दर्शन ही इसलिए कराए कि 3 लोक 3 काल जानते हुए देखने लायक कुछ नहीं है, इसलिए आंखें ही बंद कर ली उसमें। और तेरे को 3 लोक 3 काल में क्या दिख रहा है ऐसा जो गे चिल्लाया करता है? नहीं आ रही कोई बात समझ नहीं। ऐसे गे संबंधी अद्वेषान चल रहे हैं।
इन ज्ञान, देखो इसमें कितना साफ लिखा है, यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, ऐसा जो अध्यवसान वाला जीव है उसको आत्मा तो ज्ञान में है, सद्भाव से अहेतु ज्ञान है, ऐसे आत्मा का देखना यहाँ से बदला, और ज्ञेय में धर्मादि द्रव्यों का आदि लिखा ना, सब रूप आ गए ना इसमें, ज्ञेय धर्म अधर्म आकाश काल अन्य जीव, इन दोनों का अंतर नहीं जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान, माने ज्ञेय से अपना आत्मा भिन्न है ऐसा अज्ञान होने के कारण यह अद्वैसान नंबर 1 मिथ्या ज्ञान है। नंबर 2, ऐसे भिन्न आत्मा का अदर्शन, माने ऐसे ज्ञायक स्वाभाविक आत्मा की श्रद्धा नहीं होना और ज्ञेयों की और ज्ञान के अलग अलग श्रद्धा नहीं होने के कारण यह अद्वैसान मिथ्या दर्शन है। और तीसरी बात, ये और खतरनाक, ऐसे भिन्न आत्मा का यानी ज्ञायक आत्मा का और घड़ी आदि सब द्रव्य धर्मादि द्रव्य इनका भिन्न नहीं जानने के कारण तो वो अनाचरण वो मिथ्याचारित्र है। आकाश द्रव्य से कैसे हुआ? आप छोड़ दो ना, आप आकाश को, आप तो घड़ी से समझ लो, आप जो अरूपी है मेरे मालूम है कि नहीं समझ में आएगा, तो वो तो रूपी अरूपी में अद्वैसान एक जैसा होता है। अब उसको नहीं समझ ले बाकी तो आप ही खुद ही कह देगा, आप ही बताओ साहब, धर्म तो मेरे ज्ञान का विषय नहीं, मैं कैसे करूँगा, हाँ तो कैसे करूँगा, तो कोई बात नहीं, वो कर वो सब मिथ्या दर्शन में भी इनके विकल्प, क्योंकि जिनवाणी कहा ना 6 द्रव्य का विचार करो, तो आखिर धर्म अधर्म आकाश काल जिनेन्द्र भगवान ने तो कहे है ना, तो इसको समझने के लिए करेगा विकल्प, पूछेगा नहीं धर्म धर्म का क्या लक्षण है जानने में और इसमें, अधर्म का इसमें आकाश, तो ये वही सही ना, तो विकल्प करेगा उसके, तो वो विकल्प करेगा तो फिर से क्या बनाएगा इसको, इसकी आचार्य ने ऐसे थोड़ी लिख दी हुई, और उसकी जो विशेषता है वो मैं करता हूँ। ये नहीं, ये बात तो है ही सही, ये बात अगर इसके समझ में आ जाए, ये मनुष्य जन्म मिले इसलिए है वो, और ये अगर इसी विपरीतता चल रही है, कितना भी जिनवाणी का ज्ञान हो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को पुष्ट करेगा, अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को कायम रख के सुखी होना चाहता है, अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणामों को कायम रख करके सम्यक दर्शन मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करना चाहता है, जो जहर खा के जीने की तमन्ना कभी नहीं होएगा। इसीलिए 11 नौपुर पढ़ चुका है इसे, वो ऐसे ही पढ़ता है जैसा अपन पढ़ रहे हैं, और इसीलिए ये गुरुदेव के किसी के अलावा किसी के बस की बात नहीं है कि उनके एक ही पॉइंट था कि भाव भाषण करो, क्या करेगा तू ज्ञान ज्ञेय की विशेषता जान के, ऐसा भी 1000 बार अपन ने सुना कि ज्ञान जो होता है वो न ज्ञेय का होता है न ज्ञेय से होता है, क्या असर हुआ अभी तक, करेगा तो वही ज्ञेय से ज्ञान हुआ और ज्ञेय का ज्ञान हुआ, और दो ही मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान ज्ञायक से होता है, ज्ञान ज्ञायक का होता है, ज्ञान का ज्ञेय से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा विचार करता है ऐसा करता है, घड़ी से ज्ञान हुआ, अखबार से ज्ञान हुआ, टीवी से ज्ञान हुआ, बच्चे से वैसा को वैसे ही, विधि से ज्ञान हुआ वैसे ही, शास्त्र से ज्ञान हुआ, अरे भाई नहीं होता है। इसमें लिखा है धर्मादिक रूपों को विशेष न जानने के कारण, विशेष मैंने दो ही का अंतर तो दो ही के लक्षण बताते दिए कि एक का लक्षण अलग है, घड़ी का लक्षण और ज्ञान का लक्षण, दोनों का अंतर नहीं जानने के कारण मिथ्या दर्शन भी, मिथ्या ज्ञान भी, मिथ्या चारित्र भी है, इसलिए ये समस्त अद्वैसान बंद के कारण है। इतनी अपूर्व बात है। देखो अचारित का अर्थ समझ लेगा, अचारित माने यहाँ तो मिथ्याचारित होता है, एक द्रव्य लिंगी मुनिराज जो 28 मूल गुण को निरतिचार पालन कर रहे हैं, निरतिचारो, अतिचार वाला तो अपने एजेंडे में है ही नहीं, निरअतिचार पालन होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण वो अपने आप को महाव्रती मानते हो, तब भी जिनवाणी उसको अचारित यानी मिथ्याचारित कह रही है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए सारा चारित्र मिथ्याचारित है। अब दूसरी बात कि सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन और ज्ञान हो गया, परंतु ये असंयमी है, चौथे गुण स्थान वाला है, तब भी इसका जो चारित्र हो रहा है उसको मिथ्या चारित्र नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन साथ में है, तो उसके जो पाप के परिणाम है उसको सम्यक चारित्र भी नहीं कह रहे हैं। फिर उसका चारित्र का क्या नाम? उसका नाम अचारित्र है, कि न तो मिथ्या चारित्र है वो न सम्यक चारित्र है, बीच की दशा का नाम अचारित्र है। वो अचारित्र सम्यक दृष्टि को लागू पड़ता है, अज्ञानी को नहीं।
और अज्ञानी को महाव्रती वो भी नहीं। तो हम तो मान रहे हैं, तू तेरे मानता रहे। यहाँ इस गाथा में कह रहे, अगली गाथा के अंदर कहेंगे कि जिसको कुंदाचार्य मुनि कहते हैं वो मुनि है, जिसको जगत मुनि मानता है वो मुनि नहीं है। कोई सर्टिफिकेट समझ में आ रहा है? जिसको जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि के अंदर पंच परमेष्टि में शामिल किया उसको मुनि कहते हैं। तो अपनी बुद्धि से होते हैं क्या? कि तेरे को क्या पता उनका अध्यवसान चल रहा है, कि मेरे को वो बोलेंगे तो ही पता लगेगा अध्यवसान है। नहीं आ रही बात सुनो, हम कैसे जाने कि उनका अध्यवसान, वो उनकी बोलने की क्रिया से पता लग जाएगा। ये आचार्य तो आनंद के साथ है। सम्यक दृष्टि को आचार्य के साथ में एक कषाय के अभाव का आनंद भी है, और अज्ञानी को आनंद का पता ही नहीं है। तो राग में आनंद मान रहे हैं। तो अज्ञानी का राग वो मिथ्याचार नाम पाता है, राग नहीं पाता है। उसका ज्ञान, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं जानने के कारण उस राग को भला जान रहा है, इसलिए उसका नाम मिथ्याचारित है। और ज्ञानी को राग उत्पन्न होता है, पर राग को भला नहीं जानने के कारण, आत्मा को भला जानने के कारण उसका जो वो सम्यक चारित का अंश है, और बाकी जो रहा वो राग रह गया है, वो अचारित नाम पाता है, न सम्यक चारित और न मिथ्याचारित। क्या जैन दर्शन है? तो ये सुने और इसका लगे कि ध्यान हो गया। इसको आप जितनी बार बोलोगे मेरे को आनंद आएगा। इसमें कोई पुनरावृत्ति दोष नहीं आता इसमें। इसको जब जब पिएगा ना, जब जब सुनेगा, अरे जब तब इसके परिणाम निर्मल होंगे। गुरुदेव ने 24 बार करा, 24 बार हाँ बोला। अरे वो तो जब जब भी बात आती है, 19 बार तो न पढ़ा, जब जब भी इसको पढ़ते थे हजारों लाखों बार, हर बार, क्योंकि हर विषय में आत्मा पुष्ट होता है। अरे क्या अलौकिक बात है। अब देखो चाह तो रहा था पूरा हो जाए, कल